बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरहम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मुनज़्ज़र शवार। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको जोड़ों के दर्द की दवा बना के दिखा रहा हूं। ये नुस्खा नहायत ही आसान है और बिल्कुल सादे से तरीके से बनाना है। ये नुस्खा पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को ख़त्म करेगा। इससे जिस्म की तमाम हर किस्म की जो दर्दें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे भाइयों ने फरमाइश की थी कि या तो आप नुस्खा के अज्जा दिखा दिया करें या फिर नुस्खा बना कर दिखा दिया करें। तो उम्मीद है आइंदा से या आपको अज्जा दिखा दिए जाएंगे नुस्खा के या फिर नुस्खा बना के दिखाया जाएगा। कोशिश तो होगी कि आपको नुस्खा मुकम्मल तौर पे बना के दिखाया जाए। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना ताकि नुस्खा बनाते हुए आपसे कोई भी स्टेप रह ना जाए। तो चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। नुस्खा के बिल्कुल सादा से दो अज्जा हैं। एक ये छुहारे हैं नर, ये हल्के पीले रंग के होते हैं, और दूसरा ये गुग्गल है। गुग्गल आपने अच्छी किस्म का लेना है, घटिया किस्म का नहीं लेना। जो अच्छी किस्म का होता है ये साफ़ सुथरा होता है, इसके अंदर जो है मिट्टी वगैरह नहीं होती, इसकी अपनी चमक होती है। आपको अभी से दिखाई दे रहा होगा कि इसकी अपनी एक चमक है। जो मैले किस्म का होता है उसकी कोई चमक नहीं होती। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने ये छुहारे लेने हैं और इनको तोड़ लेना है इस तरह से, और इसके अंदर जो है ये गुग्गल वो भर लेना है। जो उसकी गुठली वगैरह है वो आपने फेंक देनी है। इस तरह से आपने गुग्गल को छुहारे के अंदर भर लेना है। ये तमाम छुहारों के साथ आपने इसी तरह करना है। ये गुठली अलग कर देनी है और जो है छुहारा इस तरह से आपने करके इस तरह से करके आपने इसके ऊपर अब आपने लेना है आटा। आटे को थोड़ा सा बना के गूंद के, आटे को गूंदने के बाद ये मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। इस तरह से आपने छुहारों के ऊपर जो है लपेट देना है अच्छी तरीके से, ताकि ये कहीं से भी छुहारा आपको नज़र ना आए। ये मैंने तकरीबन 8-10 छुहारों को किया हुआ है। ये 8-10 छुहारों को मैंने किया है। तो हम इनके खुश्क होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएंगे तो उसके बाद इसका अगला जो लाए अमल है वो हमने करना है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर किसी ज़िंदगी में किसी भी वक्त अगर आप या किसी मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ है तो उनके वो जो दर्दें हैं एक्सीडेंट की वो नहीं जा रही, तो इस नुस्खा से जो है वो दर्दें भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर एक्सीडेंट की वजह से घुटने के ऊपर सोजिश वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा पहले आजमाया हुआ है। हमारे एक अज़ीज़ के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो ये नुस्खा उससे मुझे मिला था। उसने बहुत सारी अंग्रेज़ी और दूसरी किस्म के जो नुस्खे इस्तेमाल किए लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ये नुस्खा उसको किसी ने बताया, फिर उसने बनाया। बनाने के तकरीबन 1 हफ़्ता के बाद उसका जो है वो बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी जो सोजिश वगैरह थी, जो दर्दें थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इनके खुश्क होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम जो है उपलों की आग में इसको डालेंगे। वो भी मैं आपको अब बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर डालना है, कितनी आग में डालना है और उसके बाद क्या करना है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो है अब बिल्कुल कुछ न कुछ खुश्क हो चुके हैं। ये बिल्कुल खुश्क नहीं करने, आधे आधे खुश्क और आधे आधे गीले होने चाहिए। तो अब हम इनको उपलों की आग में, जब आग ठंडी हो जाएगी उसके अंदर हम इसको दबा देंगे 1 रात के लिए। ये आपने दबाना इस लिहाज से है कि आग की निस्बत से, अगर आग बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ी है तो फिर आपने पूरी रात नहीं दबाना, वरना ये जल जाएंगे। फिर आप 2-3 घंटे के लिए दबाएं, तकरीबन 1 रात तक पड़ी रहेगी। उसके अंदर
इसको मैंने डाल देना है। वो आग हल्की होनी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि सुबह के वक्त मैं इसको निकालूंगा। तो चलते हैं, इसको उपलों की आग में दबा देते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको आग दी है और अब सुबह के वक्त मैंने निकाल लिया। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आग बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फिर आपने 1 घंटे के लिए देना है। अगर आप इनको गीला गीला आग में डाल दो तो फिर आपने तकरीबन पूरी रात रखना है। अगर आप खुश करके डालो तो फिर आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा वो आप देख लेना कि ये जलने ना पाए, तो उस हिसाब से आपने आग देनी है। तो अब हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये तैयार हुए हैं या नहीं हुए। तो हम इनको तोड़ते हैं। ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अगर कहीं से ये थोड़ा बहुत जल गए हों तो वहाँ से आपने वो वाला हिस्सा जो है छुहारों का साइड पे कर देना है। ये आटा ऊपर से आपने उतार लेना है। फिर इनको आपने वो हमाम दस्ते के अंदर डाल के इसको कूटना है, अच्छी तरह से कूट के फिर इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने शहद मिला देना है ताकि गोली बनने के काबिल हो जाए। इसी तरह से ये सारों को अलग कर लेना है। उसके बाद इसको कूट के फिर इसके अंदर ये शहद डालना है। ये है कि इन दोनों को हमने पकाना है। ये अब तकरीबन तैयार हैं। इसी तरह से दूसरों को भी करें तो शहद की मदद से गोली बनाएं छोटे चने के बराबर। तो वो मैं आपको गोली दिखाता हूँ कि किस तरह की बनी है, कितने साइज़ की है। तो ये इस साइज़ की गोलियाँ बनानी है। ये मैंने पहले का नुस्खा बना के रखा हुआ है, अब ये मेरे पास ख़त्म होने वाला था इसलिए मैंने अब ये दोबारा बनाया। ये पहले का बना पड़ा हुआ है। ये गोलियाँ ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तोहफ़ा हैं जो नमाज़ पढ़ते हुए मुश्किलात का शिकार होते हैं, रुकू करते हुए या सजदा करते हुए। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है, एक गोली असर के वक्त दूध के साथ लेनी है, तकरीबन 1.5 गिलास नीम गर्म दूध का हो, पानी के साथ नहीं लेनी। 24 घंटे के बाद ये गोली एक इस्तेमाल करनी है। आप इसको सिर्फ 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, उसके बाद इंशाल्लाह पहली गोली से ही आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहमत बे-यूनानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।